सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखते हैं और साथ ही स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला है हमारा, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो वो जो है आपका नोएल टाटा को। ठीक है, नोएल टाटा को जो है टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में T20 भीष्म टैंक का नया संस्करण किस सेना में शामिल किया गया दोस्तों? तो वो जो है थल सेना में शामिल किया गया। ठीक है, थल सेना में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल मार्ग संपर्क काट दिया दोस्तों? ये कौन सा देश है जो हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ सड़क और रेल दोनों का संपर्क जो है काट दिया? तो वो है दोस्तों उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने जो है दक्षिण कोरिया के साथ अपना सड़क और रेल दोनों का संपर्क जो है काट दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो वो करेंगे दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया था दोस्तों? तो वो बिहार ने किया था। ठीक है, बिहार ने जो है विशेष प्रकार का एक कवर जारी किया था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वर्ष डैश में शुरू अटल पेंशन योजना के तहत कुल सफल नामांकन 7 करोड़ पहुंचा। तो वो जो है 2015 में पहुंचा था इसका। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? हाल ही में जो कहाँ है हेरिटेज वॉक फेस्टिवल, इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों? भारत का जो है वस्त्र उद्योग 2030 तक कितना तक बढ़ेगा अमेरिकन डॉलर में? ठीक है, तो वो बढ़ेगा दोस्तों 350 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा 2030 तक। सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, भारत ने सरजहां में डैश अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया दोस्तों? तो वो कहाँ पे किया था दोस्तों? वो किया था 20वें में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा? सरस आजीविका जो मेला है वो 13 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो वो किया जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व गठिया दिवस जो है आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व गठिया दिवस पूरे विश्व में 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जो है 2024 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो डेविड बेकर को भी दिया गया था, डेमिस हासाबिस को भी दिया गया था, डेविड बेकर को भी दिया गया था, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संरोध और प्रमाण सेवाओं का उद्घाटन किया दोस्तों? तो वो किस हवाई अड्डे पर किया था दोस्तों? तो वो किया था कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर है पशु संरोध और प्रमाण सेवाओं का उद्घाटन किया था पशुपालन मंत्री ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, FSII की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हजार करोड़ की हानि हो रही है दोस्तों? इसके तहत जो है फसल में कितना हजार करोड़ का हानि हो रहा है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो जो है 92,000 करोड़ की हानि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हान कांग को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हांगकांग को दिया गया है। वे किस देश के हैं? लेखिका जो हांगकांग है वो किस देश के हैं दोस्तों? तो वो है आपका दक्षिण कोरिया का। ठीक है, इसको 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके को। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया था दोस्तों? तो ऋग्वेद जो है लोह युग में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संख्या दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो संख्या दर्शन शास्त्र की स्थापना कपिल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से
किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था दोस्तों? तो चोल वंश का जो अंत हुआ था 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में जो है चोल वंश का अंत हुआ था। नेक्स्ट है आपका, श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? श्रीगुप्त का जो शासनकाल है वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का जो है उत्तराधिकारी घटोत्कच था दोस्तों। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, घटोत्कच किसका पुत्र था? ये घटोत्कच जो है वो किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है, श्रीगुप्त का। नेक्स्ट है आपका, घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था? घटोत्कच का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था दोस्तों? तो 280 ईस्वी से 320 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट आपका, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? अब जो है घटोत्कच का उत्तराधिकारी है कौन बना दोस्तों? तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय बना घटोत्कच का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसने शादी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है किससे शादी किया था दोस्तों? तो कुमार देवी से शादी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी किया था। नेक्स्ट है आपका, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? कुमार देवी जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? तो वो लिच्छवी की राजकुमारी, तो वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, और लिच्छवी जो कहाँ है वो बिहार में है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है किसका उपाधि धारण किया था दोस्तों? तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, गुप्त संवत की शुरुआत। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त जो है वो किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त राजा कब बना? जो है समुद्रगुप्त राजा 335 ईसा पूर्व में बना। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त ने जो है आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को पराजित किया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो समुद्रगुप्त ने जो है 12 शासकों को पराजित किया दक्षिणावर्त के। नेक्स्ट है आपका, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? भारतीय इतिहासकारों ने जो है समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि का नाम क्या था दोस्तों? तो हरिसेन था। ठीक है, हरिसेन था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम। नेक्स्ट है आपका, हरिसेन ने किसकी रचना की थी? हरिसेन ने जो है किसकी रचना की थी दोस्तों? तो इलाहाबाद प्रशांत लेख की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट है आपका, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की थी? तो 360 ईस्वी में जो है समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महाराजा धीराज को विक्रमांक की उपाधि धारण करने का वाले शासक कौन थे? वो शासक थे दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? समुद्रगुप्त जो था वो किस भगवान का भक्त था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का भक्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का भक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? समुद्रगुप्त जो था वो किस धर्म का उपासक था दोस्तों? तो वो हिंदू धर्म का उपासक था समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद में मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद में जो है मगध के सिंहासन पर रामगुप्त बैठा था दोस्तों। ठीक है, रामगुप्त बैठा था। रामगुप्त किसका पुत्र था? अब रामगुप्त जो है वो किसका पुत्र था? तो रामगुप्त है समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? गुप्त वंश का जो है सबसे कमजोर शासक कौन हुआ दोस्तों? तो रामगुप्त हुआ। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक रामगुप्त हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगुप्त की हत्या किसने की? तो रामगुप्त की हत्या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था?
चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रामगुप्त का छोटा भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था। नेक्स्ट है, रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त द्वितीय बैठेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रामगुप्त को मारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है मगध की गद्दी पर 380 ईसा पूर्व में बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त के दरबार महान कवि का नाम क्या था? तो महाकवि कालिदास था। नेक्स्ट आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपना पहला राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया था दोस्तों। ठीक है, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैनी बनाया। ठीक है, उज्जैनी ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का क्या नाम था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का जो नाम था वो ध्रुव स्वामी था। ध्रुव स्वामी। आज हम इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त के पूरे एकदम निचोड़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। चंद्रगुप्त से, गुप्त वंश से जितना भी रिलेटेड है सब क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम का जो है दूसरा नाम महेंद्रादित्य था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है आपका, कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध है? कुमारगुप्त का जो प्रशासन था वो किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो वह था शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था कुमारगुप्त का शासन। तो नेक्स्ट है आपका, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त का जो है उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो इसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है आपका, स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? स्कंदगुप्त का जो है शासनकाल वो कब से कब तक रहा दोस्तों? तो 455 ईसा से 467 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र गवर्नर किसे बनाया गया? तो स्कंदगुप्त ने जो है सौराष्ट्र गवर्नर पर्णदत्त को बनाया। ठीक है, पर्णदत्त को। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक भानुगुप्त था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? गुप्त काल में जो है ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी दोस्तों? तो सबसे छोटी इकाई थी गुप्त काल में ग्राम प्रशासन। नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो है ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा के जो है अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता है। ठीक है, महत्तर। नेक्स्ट है, ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम समूह की छोटी इकाई जो है पेट कहलाती है। ठीक है, पेट। नेक्स्ट है आपका, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? गुप्त साम्राज्य का जो है उदय कब हुआ दोस्तों? तो तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। नेक्स्ट है आपका, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था दोस्तों? तो श्रीगुप्त ने किया था। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है आपका, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अब गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो कौशाम्बनी में हुई थी। ठीक है, कौशाम्बनी में। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? स्वतंत्र भारत में जो है पहला भाषाई राज्य कौन सा था दोस्तों? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है आपका, दुनिया में सबसे बड़े हीरा कौन सा है? तो दुनिया में जो है सबसे बड़ा हीरा है कलिनिन। ठीक है, कलिनिन। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। अब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है दोस्तों हमारा। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का जो है जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला सिक्का कौन सा है? विश्व का जो है पहला सिक्का लीडियन सिक्का है। ठीक है, लीडियन सिक्का विश्व का पहला सिक्का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्या दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है?
दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कॉर्कस डेजर्ट यानी कि कनाडा में है। कॉर्कस डेजर्ट ये जो है कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी है, ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट है आपका इस राज्य को भारत का चीन का कटोरा के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों रक्त दाब मापी, ठीक है, इसका नाम है रक्त दाब मापी, जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सुपर कंप्यूटर का जो है आविष्कार वो किसने किया था दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सीमोर क्रे ने किया था, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सीमोर क्रे ने किया था। नेक्स्ट है आपका एलईडी के लिए विस्तार क्या है? एलईडी के लिए जो विस्तार है प्रकाश ऊर्जा डायोड, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा डायोड। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा दोस्तों? तो वो भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। नेक्स्ट है आपका दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन होके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।